होशियारी मत मार तू, समझ रहा है? क्या करो? होशियारी मत मार। क्या करोगे, क्या करो? अभी मुलाजा करा कर हम दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा। तो ये सनातन के मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या अपमान किया जाता है, वहाँ पर युवा मोर्चा खड़ी रहेगी। आज हम स्वयं आए, ये तो एक झंडा निकलवाए थे हम, 20 भगवा झंडा बांध के इस घर में। फिर मेरे को गाली देके नीचे बुलाया छत से, तो मैंने भी बोला सर गाली क्यों दे रहे हो ऐसे करके। फिर नीचे गया, फिर गाली गलौज स्टार्ट किए उन्होंने। फिर जबरदस्ती मेरे को डग्गे में बैठाया जा रहा था, बोला तेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। तो महमूद जी बोल रहे हैं कि तुम दुकान खाली करो इनका, नहीं तो मैं तुमको जान से मारूंगा। कल 2 दिन हो गए उनको दे रहा है धमकी। देखिए, झंडा लगाना व्यक्तिगत विषय है। हिंदू परिवार है, वो सनातन को मानते हैं, अपने झंडा लगाने का अधिकार है। मुस्लिम परिवार है, उनको अपना झंडा लगाने का अधिकार है, लेकिन किसी को झंडा उतारने का अधिकार नहीं है। मतलब मेरा जो मन में जो बोझ था, मैं अकेली थी, है ना, ये इन लोग साबित कर रहे कि ये लोग मेरे साथ हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर क्लिपिंग के माध्यम से जो देखे हैं, उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि पुलिसकर्मी तो पूरा दोषी है। राम भगवान का झंडा लगा रहा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? तो वो बोले कि मुसलमानों का त्योहार चल रहा है तो झंडा निकालो, उनके त्योहार। आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले मचांदुर में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए थे। 2 समुदाय के लोग जब आमने सामने आए तो उसमें कहीं न कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व हुई और आकर के मचांदुर में जो निषाद परिवार है, उनका बेटा आर्मी में काम करता है, उस परिवार के साथ काफी वाद विवाद हुआ। वाद विवाद की जो बात थी वो कहीं न कहीं भगवा झंडा लगाने को लेकर के थी। निषाद परिवार का जो बेटा था वो अपने घर में भगवा झंडा लगा रहा था, लेकिन अचानक ही पुलिसकर्मी वहां पर आ जाते हैं। 2 पुलिस के जवान आते हैं। उन्हें किसने सूचना दी ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अचानक से 2 पुलिसकर्मी आते हैं और आर्मी मैन जो है, जो निषाद परिवार का बेटा है, उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं और जबरदस्ती झंडा उतारने की बात कहते। काफी जद्दोजहद दोनों के बीच में हुई, जिसका वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वो वीडियो भी दिखाएंगे, जिसमें पुलिस वाले जो है वो निषाद परिवार के बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और मारपीट कर रहे हैं और बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, झंडा नीचे उतार। लेकिन आर्मी मैन जो है, निषाद परिवार का बेटा, वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि झंडा वो नहीं निकालेगा। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ जाता है और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के जैसे ही हिंदूवादी संगठन को इस बात की सूचना दी जाती, निषाद परिवार अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें जब इन्वॉल्व था तो निषाद परिवार अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। जिसके बाद निषाद परिवार ने विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा मंच के लोगों से संपर्क किया। समझ में आते ही बात, हिंदू युवा मंच के लोग निषाद परिवार से संपर्क किए और तत्काल ही जिला मुख्यालय पहुंच करके इस बात की शिकायत एडिशनल एसपी अभिषेक झा से की गई। पूरी व्यवस्था पर अभिषेक झा ने नजर बनाई और ये कहा कि निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज जब निषाद परिवार के घर में इस तरीके की घटना हुई और इस बात की सूचना युवा मोर्चा के लोगों को पड़ी, राहुल टिकरिया जो अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, वो निषाद परिवार से संपर्क किया उन्होंने और पूरे दल बल के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी घर में, जिस घर में भगवा निकालने की कवायद की जा रही थी, पूरे मान सम्मान के साथ भगवा को लगाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग, परिवार के लोग भी मौजूद है, हिंदू युवा मोर्चा के लोग भी मौजूद है, तमाम सनातन धर्म के लोग जो है, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और आज निषाद परिवार के घर में पूरे मान सम्मान के साथ भगवा झंडा लगाने की कवायद की जा रही है। अभी हम बातचीत करेंगे राहुल टिकरिया जी से, निषाद परिवार से, उनके बेटे से, और पूछेंगे कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब पूरा संगठन एक साथ परिवार के साथ मिल करके यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं निषाद परिवार के लोगों से और राहुल टिकरिया जी से हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब आगे किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इस मामले में पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व है। अग्निवीर हूँ, मैं जो है लीलादागा में पोस्टेड हूँ। मैं उस रात को क्या हुआ था कि मेरे भाई लोग सब झंडे लगा रहे थे, मैं ऊपर में भी था, इनके साथ भी था, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी जो नीचे थे उन्होंने गाली देके मेरे को नीचे बुलाया गया कि झंडा निकालो ऐसे करके। और झंडा आप कहाँ लगा रहे थे? छत में लगा? छत में लगाए थे। ये भगवा का है, जो श्री राम जी का झंडा। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को गाली देके नीचे बुलाया छत से, तो मैंने भी बोला सर गाली क्यों दे रहे हो ऐसे करके। फिर नीचे गया, फिर गाली गलौज स्टार्ट किए उन्होंने। फिर जबरदस्ती मेरे को डग्गे में बैठाया जा रहा था, बोला तेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा।
ऐसा करके। अच्छा, पुलिस वाले को शिकायत कौन किया था? पुलिस यहाँ कैसे वो नहीं पता सर, वो नहीं पता उधर मुस्लिम वो लोग पता तो नहीं हम लोग को क्या नाम है किसने कौन सा किया। निशाद। चिंता मत कीजिए, युवा मोर्चा जान से मारने का मुझे नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पंचायत में जाके बोला है, और पंचायत में कौन कौन है मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे मिला है ये। मेरे सुनई में अभी आया है एक ही बार, लेकिन जो मेरा दुकान है चौक में, वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर को दिया है किराए पे। उनको महमूद जी बोल रहे हैं कि तुम दुकान खाली करो इनका, नहीं तो मैं तुमको जान से मारूंगा। कल 2 दिन हो गए उनको दे रहा है धमकी ऊपर धमकी। अभी राहुल टिकरिया जी आए हैं आपके घर में, पूरे मान सम्मान से भगवा झंडा लगाने की कवायद की जा रही, कैसा महसूस? बहुत अच्छा। मतलब मेरा जो मन में जो बोझ था, मैं अकेली थी, है ना, ये इन लोग साबित कर दिया कि ये लोग मेरे साथ है। शुरू से बताइए क्या हुआ? यही झंडा का है विवादी। मेरा बच्चा है अभी आया छुट्टी में, आर्मी वाला है। ये झंडा लगा रहा था 3 तारीख। पूरी बात बताइए क्या हुआ था, सबकी करना है। झंडा नहीं लगा रहे, कौशल नाम है ना। ये झंडे का ही विवाद हुआ है। मेरा बेटा जो है 3 तारीख को झंडा लगा रहा था, क्योंकि हम लोग का भी मतलब गणेश जी का विसर्जन था, इसलिए हम लोग भी चलो अपना झंडा लगाते हैं भगवा रंग का, ऐसा करके ये लोग लगाए, है ना। ये झंडा लगा भी नहीं था, बस ऐसे पकड़ा था ये लोग, ये गड़ा नहीं था। और 2 पुलिस वाले आए यहाँ पे, और वो किनके कहने पे बोले हुए मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको गाली दे के बुलाया है नीचे के मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करूंगी कि तुम झंडा क्यों लगा रहे हो, झंडे को निकालो। तो मेरा बेटा बोला क्या हुआ सर, गाली क्यों दे रहे हो? मैं अपने राम भगवान का झंडा लगा रहा हूँ, तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? तो वो बोले कि मुसलमानों का त्योहार चल रहा है तो झंडा निकालो, उनके त्योहार जाने के बाद आप झंडा लगाना। ये बोले जो चढ़ भी गए उसको उतारने के लिए बोले। उन्हीं बीच में उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ हाथापाई किए हैं। और आप अपने घर में, मैं घर में सो रही थी जब ये लोग मतलब हुए ना, तो मैं आराम करती सो रही थी। तो मुझे फोन किया मेरे बच्चे ने कि मम्मी झंडे को लेकर पुलिस वाले भैया को मारपीट कर रहे हैं, उसका कॉलर पकड़ रहे हैं, ऐसे करके। तो मैं दौड़ के आई, तो वो लोग दोनों पुलिस वाले इनका हाथ कॉलर पकड़ के इनको ले जाने की बात कर रहे थे। तो उन्हीं बिचाई के मैं बोली कि तुम कॉलर क्यों पकड़ रहे, छोड़ो करके। इससे पहले कोई और आप लोग के साथ विवाद उनका हो चुका था? निकलना चाहिए। इनसे पहले ये लोग तो कई बार विवाद वगैरह करते रहते, मतलब ये लोग टारगेट में रखे हमारे घर को। इन लोग को कैसे भी टारगेट करके कैसे भी पीड़ा दे के इनको हटाओ निकालो, क्योंकि यही है जो ये बोलती है। बाकी लोग हिंदू है यहाँ पे नहीं बोलते, आवाज नहीं उठा। एक मैं हूँ जो बोलती हूँ, तो टारगेट में मुझे रखा है। यहाँ तक कि मेरे पति जो काम करते हैं ना, वहाँ ठेकेदारी रसोड़ा प्लांट में, आप वहाँ जाके भी पूछ लिए कि कई बार इन लोग गए हैं, उनको मतलब टेंडर मत दो, काम मत दो। यहाँ पति मेरे मतलब मालिक को बोलते हैं कि निषाद को मत दो टेंडर, हम लोग करेंगे। तो मेरे पति भी बोलते हैं ठीक है ना साहब, दे दो उनको। इससे पहले भी आप लोगों का विवाद हुआ पति के साथ ये लोग करते हैं। पति पुलिस वालों को बिल्कुल नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ऐसा पुलिस वाला दोबारा कहीं और जाके या दोबारा ये मतलब दोहराए इस चीज को। आपकी शिकायत के बाद उन लोगों ने आपसे मिलने की कोशिश की, पुलिस वालों ने? नहीं, कोई नहीं आया। ये जानकारी मिली थी हमें मचानदुर के निषाद परिवार में भगवा ध्वज का अपमान किया गया है, और सेना का जो हमारा भाई है वो ध्वजा बांध रहा था, वो ध्वज लगा रहा था, वो भी गणेश चतुर्थी के अष्टमी के दिन। तो जाहिर सी बात है, इनके आराध्य श्री राम जी होते हैं, और श्री राम जी का झंडा लगा रहे थे। उस पर यहाँ के कुछ मुस्लिम परिवारों ने उनके साथ गाली गलौज और ध्वज उतारवाने का दबाव बनाया, जो कि अपने आप में एक निंदाजनक है। उसी के विषय में हम आए हैं, और इन पर पता भी चल रहा है अब आने के बाद की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो ये सनातन के मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या अपमान किया जाता है, वहाँ पर युवा मोर्चा खड़ी रहेगी। आज हम स्वयं आए, ये तो एक झंडा निकलवाते, हम 20 भगवा झंडा बांध के इस घर में जा रहे हैं। देखिए, जो भी दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। मुझे भगवा ध्वज स्वयं गृह मंत्री जी ने सौंपा है। मतलब आप समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय का नजर है, गृह मंत्री जी का नजर है, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी।
पीछे हटो थोड़ा। जो पुलिस वाले ने जो बदतमीजी करी, मामला वहीं से हुआ। अगर कोई लगा रहा है, आप समझाइए देना जरा बता सकते हैं। जो उन्होंने जिस भी हालत में, नशे की हालत में जिस भी तरह से बदतमीजी करी, जिसके कारण ये विवाद खड़ा हुआ और जो भगवे का अपमान हो गया था, उसका पुनः हमने स्थापित करके उस भगवे के सम्मान के लिए युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल टिकैत जी के नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता पार्टी के एक संदेश देने आए कि उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और भगवे का अपमान हम नहीं होने देंगे। अभी एक घर में झंडा लगा है, यहाँ पर देखिए, झंडा लगाना व्यक्तिगत विषय है। हिंदू परिवार है, वो सनातन को मानते हैं, अपने झंडा लगाने का अधिकार है। तो मुस्लिम परिवार है, उनको अपना झंडा लगाने का अधिकार है, लेकिन किसी को झंडा उतारने का अधिकार नहीं है। विषय ये है कि किसी को झंडा उतारने का अधिकार नहीं है। जो पुलिस वालों ने उतरवाया वो विषय गलत था, जिसे उसके कारण उन्हें लाइट अटैच किया गया है, उस पर जांच हो रही है और जो झंडा उतारा गया उसको पुनः स्थापित किया गया। किसके कहने पर पुलिस वाले ने पहुंचे? जिस उसकी जांच हो रही है, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी खुद इस विषय पर अपने संज्ञान लिए हुए हैं। अभी गांव वालों से क्या कहना चाहेंगे? गांव वालों से हम चाहेंगे कि अपना सौहार्द बना के रखें। आप लोग को आपस में मिल बैठ के रहना है। हिंदू समाज संगठित रहे और आपस में गांव में एक सौहार्द और एक एकता का परिचय दे। सामने वाले घर में झंडा लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है, वो समाज से आते हैं, उनका विवेक है, वो लगा सकते हैं, उसमें हमसे कोई परहेज नहीं है। हम उतारने के विषय नहीं करेंगे। जो भगवा ध्वज उतारने का किसी को हम आँख उठाकर देखने नहीं देंगे। आकाश ठाकुर, प्रदेश बचाओ। निषाद परिवार के साथ जिस तरीके की घटना घटी है, कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर के आज भूतपूर्व सैनिक जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगी, सर आप लोग आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं, झंडा जो उतरा है उसके लिए उतरे हैं या आपके आर्मी मैन के साथ जो घटना घटी है उसके लिए आए? जी मैडम, मेरा नाम रोमनाथ वर्मा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मैं सदस्य हूँ। जैसा कि हमको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया द्वारा पता चला है कि एक सेवारत सैनिक के द्वारा अपनी आइडेंटिटी दिखाने के बाद उससे पुलिस के कर्मचारी लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उस संबंध में अभी हम लोग श्री कलेक्टर महोदय दुर्ग को हम लोग ज्ञापन सौंप करके आए हैं, मिल करके भी आए हैं, इनकी फोटो भी दे करके आए हैं, क्लिपिंग दे करके आए हैं। और हम लोग चाहते हैं अगर जो भी पुलिस कर्मी हो, एक घटना मेरे साथ भी घटी है अभिषेक पल्लव के साथ में। मैं भी अपना आइडेंटिटी बताया था, हमारे गांव में कुछ घटना हुआ था, आइडेंटिटी बताने के बाद भी पुलिस लोग हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। इसी के रोकथाम के लिए अगर किया है, कोई भी किया है, अगर कोई दोनों पक्ष में अगर किसी ने किया हो तो उसका वेरिफिकेशन किया जाए, सही जांच किया जाए और जांच करने के बाद दोषी को उचित कार्रवाई करके और खास करके ऐसे पुलिस को और अधिकारी को बिल्कुल नौकरी से निलंबित कर देनी चाहिए, न कि उस पुलिसकर्मियों का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी उसे मारने की धमकी दे रहे हैं कि तू जेल के अंदर आ, तुझे मैं मारूंगा। क्या सही है ये? ऐसा पुलिसकर्मियों के लिए बोलना या पुलिस जनता की सेवा के लिए? मैडम, पहली बात तो अगर कोई भी सैनिक सेवारत हो या रिटायर्ड हो, अगर ऐसा कोई भी अभद्र व्यवहार करता है, पहले बात तो हम लोग सैनिक अब किसी से अभद्र व्यवहार करते नहीं। अगर मान लो किसी तरह से किया भी जाता है तो हमारे लिए जिला सैनिक बोर्ड बना हुआ है, वहां पे उस पुलिस कर्मचारी को जाके बताना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कोई सेवारत सैनिक आया है और हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो हमारे जो जिला सैनिक बोर्ड है उनकी ड्यूटी बनती है वो आके पता करे, इंक्वायरी करे और हमारी जो सैनिक के जो संबंध में जो भी होती है वो उन लोगों को संज्ञान में लेते हैं। मैडम, अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर क्लिपिंग के माध्यम से जो देखे हैं उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि पुलिसकर्मी तो पूरा दोषी है और शायद इन लोग नशे में भी थे, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को सीधा नौकरी से बहाल किया जाए, मतलब ये जो ना कि लाइन अटैच किया जाए, थाना अटैच किया जाए। इससे हम लोग सहमत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग पूरा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे इस बात को उठाएंगे। ऐसी उम्मीद की जा सकती है आगामी दिनों में कि ये जो जितने भी भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हो और आपके और भी जो अन्य साथी हैं वो निषाद परिवार के साथ हमेशा, या निषाद परिवार के अलावा भी अगर इस तरीके का कृत्य किसी के साथ होता है तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? हमारी संगठन इसलिए बना है कि अगर कोई भी सैनिक परिवार के साथ सेवारत हो चाहे पूर्व सैनिक हो, हम लोग इसी के सुख दुख के साथी हैं हम लोग, और हर परिवार के साथ हम लोग खड़ा होते हैं और हम लोग चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो उसके साथ में जो गलत काम किया है पुलिस, उनको अच्छी से दंड मिले। मेरा नाम रोमनाथ वर्मा, पूर्व सैनिक संगठन से हूँ मैं। समुदाय के द्वारा एक झंडा उतारने की कवायद की गई और अब
पूरे गांव भर में विश्व हिंदू परिषद युवा मंच के लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे गांव भर में भगवा झंडा लगाने की कवायद की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, युवा मोर्चा के लोग राहुल टिकरिया जी के साथ पहुंचे हुए यहाँ बैठ करके उन्होंने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया है और भगवान श्री राम का भजन यहाँ पर लगातार जारी है। ये वाला मुद्दा जो था ये अब एक अलग रूप ही ले चुका है। अब दो समुदाय जो है वो आमने सामने है, लेकिन किसी के भी धर्म को यहाँ पर आहत पहुँचाने का काम नहीं किया जा रहा है। अपने धर्म का यहाँ पर लोग प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे और झंडा लगा रहे। किसी भी तरीके से अन्य समुदाय या अन्य समाज के लोगों के धर्म को यहाँ पर आहत पहुँचाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। अभी जो भजन हो रहा है, भजन कीर्तन के बाद कुछ लोगों से हम और बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अभी तो एक झंडा उतरा था, अब पूरे गांव भर में जो भगवा लगाने की कवायद की जा रही, उससे गांव का माहौल अब कैसा है? क्या गांव वाले अब जो है अपने धर्म के प्रति जागेंगे? काफी सारे लोगों से अभी हमने बातचीत की, राहुल टिकरिया जी से बातचीत की। गांव में कुछ लोग थे, गांव जो निषाद परिवार है उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने सारी बातों को बताई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सुरक्षा यहाँ पर पुलिस की है। पूरी सुरक्षा के बीच भगवा झंडे को निषाद परिवार के घर में लगाया गया। वही गाँव के काफी सारे लोग इस दृश्य को देखने के लिए मौजूद है। कुछ दिन पहले यहीं पर झंडे को उतारने की कवायद की गई और आज पूरे मान सम्मान के साथ भगवा झंडे को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने आकर के निषाद परिवार के साथ और अपने और साथियों के साथ मिलकर के झंडे को छत पर लगाया है। उनका कहना है कि भगवे का अपमान कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं सहा जाएगा। वही इस विषय को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस के वो दो आरक्षक भी शामिल हैं जिनके द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पर जो मौजूद है एडिशनल एसपी अभिषेक झा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि जो कि खाकी में अपराध हुआ है, खाकी में सारी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो अब उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाएगा। विवाद हुआ आज छावनी में तब्दील था मचानपुर और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हो सके, क्या बात है? विवाद है, क्या कार्रवाई की? ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है उनके जो हरकतों के संबंध में, तो उसके संबंध में जांच करने के लिए पूरी एसडीओपी पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर ये भी बताया जा रहा है कि सेना का जवान उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, कॉलर भी पकड़ी गई, सबसे सही है। इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है, रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। जान का खतरा भी बता रहे हैं। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीजें पता चल रही है। अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी, तो उनके बाद उन्होंने बोला कि हमने लिखित में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया है। तो अभी जैसे आपसे माध्यम से हमको पता चल रहा है तो हमने उसको बुलाया है, आप हमको दीजिए आपको क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। तो सर जहाँ निषाद परिवार का घर है वहाँ बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग आसपास बड़ी संख्या में मौजूद है, ये भी बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल हो रही है, कब से आ रहा है। इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग के एसटीएफ जो गठन हुआ है वहाँ पे एक बार हम लोगों ने जांच करा लिया है। इसमें ऐसा किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि प्राप्त नहीं हुई थी और ऐसा कुछ मिलेगा तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई करेंगे। लिखित में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये बस मीडिया के माध्यम से और कुछ संगठनों को इनके बारे में सूचित किया गया और संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी।
मचांदुर में हुए झंडे विवाद को लेकर के अभी हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की, निषाद परिवार से बातचीत की, पुलिस एडिशनल एसपी से बातचीत की और जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी थे उनसे भी बातचीत की, गांव वालों से भी बातचीत की। सभी से बात करने पर निष्कर्ष निकल करके सामने आया कि भगवा को लेकर के जिस तरीके का विवाद हुआ था वो विवाद इतना तूल पकड़ा कि मचांदुर में जो निषाद परिवार का घर था वो कुछ देर के लिए छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैद थी और जो 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा हरकत की गई थी, निषाद परिवार के द्वारा निषाद परिवार को एक विशेष समाज के द्वारा झंडा उतारने की कवायद जो की गई थी उसे लेकर के काफी विवाद हुआ, जिसके बाद आज प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी मौजूद हुए और पूरे मान सम्मान के साथ जिस तरीके से झंडा को उतारने की कवायद की गई थी, पूरे मान सम्मान के साथ उस घर में झंडा लगाया गया। एक झंडा उतारने की बात की गई थी लेकिन पूरे गांव भर में भगवा झंडा लगाने की आज कवायद की गई और ये संदेश दिया गया कि किसी को भी किसी के धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार जिस तरीके से निषाद परिवार का बेटा जो है वो जो आर्मी में था वो बार बार भगवा लगाने की बात कर रहा था और पुलिस वाले द्वारा लगातार झंडा उतारने की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के सारा विवाद हुआ और यही विवाद जो है वो फसाद की जड़ बना, जिसके बाद मामला जो है वो तूल पकड़ते गया और तूल इतना पकड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को निषाद परिवार से मुलाकात करने की नौबत आ गई। फिलहाल गांव में अभी शांति का माहौल है। सभी लोगों ने मिलकर निषाद परिवार के घर के सामने में हनुमान चालीसा किया और उनका कहना है कि किसी के भी धर्म का अपमान नहीं किया जाएगा और भगवा के अपमान को तो बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। आज एक भगवा उतारा है, उसके बदले में पूरे 40 के 40 घरों में भगवा लगाने की कवायद की गई है। पूरे गांव भर में भगवा लगाने की कवायद की गई है और इस तरीके का कृत्य जो करता है तो आगामी दिनों में उस पर अपराध कायम करने की बात भी पुलिस के द्वारा की गई है। फिलहाल अभी गांव में शांति का माहौल है, पुलिस चारों तरफ तैनात है। जैसा कि ऐसी जानकारी भी मिल रही थी कि जो निषाद परिवार है उन पर जान का खतरा है, तो लगातार पुलिस उस परिवार पर निगरानी बनाए हुए है और कोई भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरा गाँव जो है वो अब तैयार है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मचांदुर से मैं वीना दुबे। फिलहाल हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।